हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्या है, जब हम बोलेंगे हेलो स्टूडेंट तो बोलना है हेलो सर, है ना? ठीक है, बात समझ में आया? इसके बाद हम बोलेंगे हम आप लोगों को पढ़ाने अगला क्लास चलाएंगे तो ठीक है, ओके सर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। जैसा कि हम लोगों का चल रहा था प्रमेय संख्या चल रहा था बेटा ना, तो आज हम लोग प्रमेय संख्या का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए होंगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। ठीक है, आपका अपना चैनल जो है वो कौन सा चैनल है? आरत क्लासेस। क्या है भैया? आरत क्लासेस। ठीक बेटा, आगे हम चलते हैं। तो ये 9th नवोदय का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर के घर पे लोगों को शेयर कर देना। ठीक है बेटा, तो हम कहाँ तक पढ़े थे बेटा? हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे बेटा? सम और विषम संख्याओं तक पढ़े थे ना बेटा? कहाँ तक पढ़े थे बेटा? सम और विषम संख्याओं तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या डालेंगे भैया? अभाज्य संख्याएं। हेडिंग डालो भैया अभाज्य संख्याएं। क्या भैया? अभाज्य संख्याएं। हो गया बेटा? लिखना जरा, लिखना। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम, PRIME प्राइम, NUMBERS प्राइम नंबर्स। मतलब क्या होता है बेटा? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स माने क्या होता है बेटा? अभाज्य संख्याएं। लिखना वे संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाते हैं भैया? अभाज्य संख्याएं। अर्थात अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं भैया? प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो केवल और केवल 1 से या स्वयं से भाज्य होंगी। ठीक है बेटा, अगर स्वयं से और 1 से विभाजित हो रही है तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं भैया? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? लिखना जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, देखो 9, एक 9 संख्या है, 9 है। 9 बताओ भाज्य है कि अभाज्य है?
अभाज्य कैसे होगा बेटा? भाज्य होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाएगा ना बेटा, तो इसलिए वो भाज्य हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके बाद 10 हो जाएगा, ये भी भाज्य हो जाएगा ना बेटा। तो कौन सी संख्या बच रही है? 11, फिर 13, 15 देखो कट जाएगा ना, नहीं होगा। 17, 19 है, 23 के बाद 27 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बात समझ आए? ऐसी संख्याएं क्या कहलाती बेटा? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर बेटा? लिख लो। हो गया बेटा? आगे हेडिंग डालना, भाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग डालना, भाज्य संख्याएं। क्या भैया? भाज्य संख्याएं। क्या भैया? भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं भैया? कंपोजिट नंबर्स। लिख लेना बेटा, जरा इंग्लिश में भी इसको लिख लेना। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। हो गया बेटा? तो आगे लिखना जरा, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया बेटा? yes, आगे चले। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? जैसे। जैसे में क्या लिखेंगे? देखो, दो क्या है, कौन से क्या हो जाएगी भैया? दो भाज्य होगी या अभाज्य होगी? अभाज्य हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि दो जो है वो एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है ना भैया। तो दो जो हो जाएगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी भैया? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगी ना बेटा। और हमको क्या बताना भैया? भाज्य, कंपोजिट नंबर्स बताना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट। देखो इसको लिख लो पहले, फिर अच्छी बात बताते हैं। हाँ 9 बेटा, 9। ठीक है, बताए बेटा? देखना, ध्यान देना।
देखो 4 है, 4 जो है ये देखो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 1 और 4 के अलावा ध्यान देना हमने क्या बोला, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने आपको बताया वे संख्याएं जो एक से स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का गुणनखंड होती हैं, क्या कहलाती है बेटा, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है, कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, बात समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया कि वे संख्याएं जो एक से स्वयं से तथा एक स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या का गुणनखंड होती है, क्या कहलाती है बेटा, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब ध्यान देना 4 जो है 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 से अगर हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 चौके 4 कट जा रहा है ना, कटा बेटा। अगर 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, कटा बेटा ना, 1 आया ना, क्लियर बेटा। लेकिन अभी देखो 4 ऐसा संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, तो अगर किसी और संख्या से कट रहा तो वो संख्या कौन है बताओ जल्दी से, क्या है बेटा, वेरी गुड, क्या है बेटा, 2, क्या है 2, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या 2 से भी गया नहीं गया। हमने क्या बोला था बेटा, ध्यान देना, यहीं पे तैयार कराएंगे आप लोगों को, रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन को देखते देखते आपको याद हो जाएगा। बस आपकी निगाहें श्यामपट पर एकदम गड़ी हुई होनी चाहिए, जिस प्रकार जो भी चीजें हम बता रहे हैं उस प्रकार आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, श्यामपट पे होना चाहिए, और माइंड जो है हमारी तरफ जो हम बोल रहे हैं उस पे आप लोग कन्वर्ट करो, उसको आप सुनो अच्छे से। ठीक है बेटा, कान से सुनो और माइंड हमारी तरफ लगाओ और आंखों से देखो, इसके बाद देखो कैसे आता नहीं है। ठीक है, आपको यही याद करा दिया जाएगा। ठीक बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं, रटाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बेटा। तो हमने बोला था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हमने आपको यही बोला था, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य एक संख्या का गुणनखंड होती हैं, क्या कहलाती है भैया, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर बेटा, अब ध्यान देना, इसको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं, हमने दिखाया यहीं पे, 1 से अगर कटा, 1 से भाज्य हो रहा है ना 4, तो 4 बार गया, अगर 4 से हम भाज्य कर रहे हैं तो 1 बार गया, अब गया ना बेटा, क्लियर। इन दोनों के अलावा किससे बेटा, 1 और 4 के अलावा, एक और स्वयं संख्या के अलावा देख रहे हैं 4 किसी तीसरी अन्य संख्या से कट रही कि नहीं कट रही बेटा, कट रही है ना, बोलो कट रही है ना, कैसे बोलना जरा, कट रही है। तो अगर कट रही तो वो संख्या कौन सी है बेटा, 2 है, कौन सी संख्या है वो, 2 है, तो 2 एक 2 2 2 2 ना 4 है ना। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4, क्लियर बेटा, एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अगली संख्या हम बताएं, अगली संख्या 6 है, क्या है बेटा, 6 है, ये किससे कटेगी, बोलो जल्दी बोलो, पहले 1 से कटेगी, क्लियर बेटा, फिर किससे कटेगी, 2 से भी कटेगी ना बेटा, 2 क्या है 6, पहले 6 से काट लो। ठीक है, हम बता रहे हैं, पहले 6 से काट लो, 6 1 जा 6 1 जा 6 1 आ गया ना। देखो इन दोनों के अलावा, इन दोनों हमने बोला था 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, हमने बोला था ना बेटा, क्या बोला था, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तो 1 से भी कट गई और स्वयं से कट गई बेटा ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटेगी, कौन कटेगा भैया, वह संख्या कटेगी जो यहाँ पर दी गई है। बात समझ में आई, क्लियर बेटा। अब ध्यान देना, अगर 6 हम यहाँ पे लिखेंगे तो बटे तीसरी संख्या किससे कट रही बेटा, 2 से कट रही है ना, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, कट गई बेटा ना, कट गई ना, तो कैसी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी ना बेटा। अगर हम बात करते हैं तो 6 और किसी संख्या से कटेगा बेटा, कटेगा, वेरी गुड, किससे कट रहा है बेटा, किससे कट रहा है बेटा, 3 1 जा 3 3 2 जा, कटा बेटा ना, कितनी संख्याओं से कटा बताओ, 1 और 6 के अलावा 2 अन्य संख्याओं का गुणनखंड है कि नहीं है, क्या है भैया, 6 है कि नहीं है, किसी और 2 इन दोनों के अलावा 2 अन्य संख्याओं का गुणनखंड 6 है, क्लियर बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपको हम बताएंगे 8 अगर आपको हम बताएंगे तो 8 किन किन संख्याओं से कटेगी बताओ जल्दी से, 1 8 2 4
वेरी गुड। किसे किसे कट रही है? एक से कट रही है, दो से कट रही है, चार से कट रही है और आठ से कट रही है। क्लियर बेटा? वेरी गुड। क्लियर। आगे अगर हम बात करते हैं नौ की तो बात करते हैं तो नौ किसे किसे कट रहा है बेटा? एक से, स्वयं से और तीन से कट रहा है ना? कैसी संख्या कहलाएगी बेटा? कैसी संख्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? कंपोजिट नंबर कहलाएगी बेटा। वेरी गुड। क्लियर। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, आगे अगली हेडिंग डालेंगे सह अभाज्य संख्याएं। क्या डालेंगे बेटा? सह अभाज्य संख्याएं। जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। मिटा दे रहे हैं। क्या बेटा? को प्राइम नंबर्स। क्लियर बेटा? क्या हमने लिखा? को प्राइम नंबर्स मतलब सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर इतना? आगे चले बेटा बात करें तो आगे लिखो जरा बेटा। लिखना ऐसी दो या अधिक संख्याएं, ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं। लिखना बेटा ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती भैया? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। हमने बनाया कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। क्या कहलाएंगे भैया? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। मतलब साथ ही भाज्य होंगे, है ना? साथ ही भाज्य होंगे, लेकिन ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? अभाज्य हो संख्याएं होंगी। क्या हमने आपको बताया? सह अभाज्य संख्या। हमने क्या बोला आपको? अगला पॉइंट हमने लिखाया बेटा सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। क्या बेटा? को प्राइम नंबर। बोलना जरा। क्या बेटा? को प्राइम नंबर। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने बोला कि एक के बाद जो साथ साथ चल रही हैं, देखो ये साथ साथ चल रही है कि नहीं चल रही है? को कामा थे एक ब्रैकेट में है कि नहीं है? एक घर के दो भैया हैं कि नहीं है? एक घर के दो भैया हैं, लेकिन तकरार हमेशा बनी रहती है। देखो इन दोनों में तकरार हमेशा बनी है, बकायदा बरकरार। कह रही है, ये दोनों कह रहे हैं कि हम एक के अलावा ये अपने में छू, ये अपने में छू। ठीक है, ये कह रहे हैं हम सिर्फ कटेंगे तो एक से कटेंगे। तो ये बोला है बोलना मत, हम भी कटेंगे तो सिर्फ एक से कटेंगे। हम सिर्फ एक लोगों को डरते हैं। ये भी बोला सिर्फ हम एक लोगों को डरते हैं, बाकी किसी को डरते नहीं है। बात समझ आए कि नहीं आया बेटा? क्लियर? अब ध्यान देना, अगर दो को काटना है तो एक से ही कटेगा ना? कटेगा ना? अगर तीन को काटना है तो एक से कटेगा? क्या तीन दो से कटेगा? क्या दो तीन से कटेगा?
नहीं कटेगा ना, तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी बेटा? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। कैसी संख्याएं कहलाएंगे बेटा? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जरा दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाना। तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाना। क्या दिया गया? 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11 को इसको हम जल्दी से करके दिखाएंगे कि यह सब अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। जल्दी से करके दिखाओ इसको। 5, 9, 11। अब हम बताएं, कर दिए बेटा? हम बताएं, देखो 5 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। 9 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 11 से किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। और स्वयं से कटेगा तो स्वयं से कटेगा, ठीक है, सब कटेगा, है ना। लेकिन हम 1 से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये 5 1 से कट रहा है, 9 1 और 3 से कट रहा है, 11 1 से कट रहा है, तो क्या 11 जो है 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना बेटा? या 5 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना? या 9 जो है 11 से कट रहा है, या 9 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना बेटा? तो इसका 1 और 3 अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये जो है ये भाग जाना सिर्फ 1 से, ये भी 1 से कट रहा है, बेटा ना। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे बेटा? हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर बेटा? आगे चले, आगे लिखना। हेडिंग डाल लेना बेटा, जुड़वा अभाज्य संख्या। बहुत खतरनाक चीज है जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे ध्यान देना, जो जुड़वे बच्चे होते हैं ना, जब माता बच्चे को जन्म देती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक माता डबल बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चे कहते हैं, नहीं जुड़वा बच्चे ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे भी रामपाल सर है, तो उनके जो छोटा वाला लड़का है वो दोनों क्या है? जुड़वे बच्चे हैं ना, ठीक है। तो क्या होता है, माता जब बच्चे को जन्म देती है तो अगर जुड़वा बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया? जुड़वा बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या बात करते हैं, हमने क्या हेडिंग लगाया? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या भैया? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। बस इसी पे रोक दो, ठीक है। इसके आगे जो क्लास होगा वो आपका कल होगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग जाना, पहले तो आप लोग सब लोग जितने लोग हो सब पहले सब्सक्राइब करके और कम से कम 15 से 20 लोगों को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उन सभी लोगों तक आप लोगों का वीडियो पहुंच पाए, जहां पर जिससे अगर मान लो कोई गरीब है, कोई नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। आइए।